पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाता। ये माता पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाता। ये तो तारण तीरण गुरु दाता, ये तो तारण तीरण गुरु दाता। यारा चारों वेद जस गाता, यारा चारों वेद जस गाता। तो अरज करा गुरु थाने चरणा में राख जो माने। अर्ज करो गुरु दानी शरण में राख जो माने। सागर भरियो भारो मोहे सूझे नाई किनारो। भवी सागर भरियो भारो मने सूझत नहीं रे किनारो। सागर भरियो भारो मोहे सूझे नाई किनारो। मैं तो डूब रहो मत तारो, मैं तो डूब रहो मत तारो। गुरु गट में दया रे विचारो, गुरु गट में दया रे विचारो। तो अरज करा गुरु थाने चरणा में राख जो माने। अर्ज करो गुरु थाने शरण में राख जो माने। गुरु जग में लियो अवतारो जीवन पार उतारो। गुरु जग में लियो अवतारो जीवाने पार उतारो। गुरु जग में लियो अवतारो जीवन पार उतारो। गुरु संत लियो अवतारो जीवाने पार उतारो। आयो जी परो सो पारो मोहे, आयो जी परो सो पारो। नहीं छोड़ो मैं शरणों तारो, नहीं छोड़ो मैं शरणों तारो। तो अरज करा गुरु थाने चरणा में राख जो माने।
हे गुरु अर्ज करो मैं थाने, शरण में राख जो हमारे। तन मन धन सब थारो, चाहे शीस काट लो मारो। हे गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीस काट लो मारो। हे गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। जन दरिया राम पुकारो, जन दरिया में राम पुकारो, चरणारो जाकर थारो, चरणारो जाकर थारो। तो अरज करा गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करो गुरु थाने, शरणा में राख जो माने। बोल दादू दयाल महाराज की, गुरु महाराज की। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, थोड़ी आवाज बढ़ाया। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राख। मनुष्य जन्म पाकर की भी पायो है, मानुष देह ओसर बन्यो है आई। ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। ऐसा मनुष्य जन्म बार बार कहाँ मिलेगा। मनुष्य जन्म जैसी मौज, मनुष्य जन्म जैसा आनंद, आनंद से बैठे हैं, स्वतंत्रता है। हम आनंद से खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। अरे जिस परमात्मा ने कितना कुछ हमको दिया है, कितना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, अगर कोई कुत्ता बिल्ली बना देता तो गली में डंडे खाते फिरते। पशु बना दिया तो एक खूंटे के बांध दिया, रस्सा बांध के, अब वो चाहे धूप में बंधा है तो धूप में दिन भर तड़पता रहो, प्यासा है तो प्यास के मारे तड़पता रहो। कोई पानी पिलाए तो पिए, कोई घास डाले तो खाए। मनुष्य जन्म इतना सुंदर, मनुष्य जन्म इतनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने दी। खाने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ दिए हैं, अनेक प्रकार के फल फ्रूट दिए हैं, पीने के लिए दूध पानी वगैरह सब कुछ परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ने दिए हैं। और लेने के लिए हम श्वास लेते हैं, अगर परमात्मा 1 मिनट के लिए श्वास रोक दे तो 1 मिनट में राम नाम सत्य है। तो कंट्रोल परमात्मा क्या, रिमोट कंट्रोल होता ना, वो परमात्मा क्या, वो जैसा बटन दबाना चाहे वैसा बटन दबा सकता है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता है। कहते हैं कि माता
कुमाता न भवती, जैसे पुत्र कुभाव हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता न भवती, माता पिता कभी भी अपनी संतान का अहित नहीं करेंगे, भलाई करेंगे सदाई। तो परमात्मा की सब संतान है हम। साईं सबन को सेवक वे सुख देई, अया मूढ़मती जीव की तो भी नाम न लेई। अरे परमात्मा जिनको सब कुछ दे रखा है, सबन को सेवक होकर सुख दे रहा है, पानी बनकर, हवा बनकर, परमात्मा सब कुछ बना हुआ, परमात्मा ही तो बना हुआ, और फिर भी परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं। 5 दिन की कथा है, इस 5 दिन की कथा में तो पूरा गांव उलट जाना चाहिए। भजनों का आनंद लेना है, सत्संग सुनना है। ये जीवन में एक संत ने कहा है कि अगर पहले ज्यादा सुख भोगोगे, ज्यादा सुख में रहोगे, तो सुख का पलड़ा तो बीत जाएगा, उसके बाद में दुख का नंबर आ जाएगा, और जब दुख का पलड़ा आएगा, दुख की बारी आएगी, तो फिर कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। भजन नहीं किया। एक मारवाड़ में एक सहजो बाई हुई, सहजो बाई, और वो सहजो बाई गोबर की थापड़ियां बना रही थी। जोधपुर राजा की रानियां सहजो बाई के दर्शनों के लिए आई, तो उनके पास में एक सहेली थी। उसने कहा कि भाई जी, राजा की रानियां दर्शन करने के लिए आ रही है, और आप हाथ धोकर आसन पर बैठिए। सहजो बाई साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन भगवान की परम भक्त, भगवान का भजन करने वाली, उनको चाहे राजा आओ, महाराजा आओ, रानी आओ, कोई भी आओ, उनके लिए तो सब बराबर। वो तो परमात्मा को सबसे बड़ा राजा मानते, संसार के प्राणियों की उन्हें क्या परवाह। संत तो अपनी मौज में मस्त रहते हैं। थापड़ियां थाप रही थी, कहने पर भी वो थापड़ियां थापती रही। तो राजा की रानियां, जोधपुर राजा की रानियां दर्शन करने आई, और थापड़ियां थापती हुई देखकर रानियां मुंह मोड़ लिया, और कहने लगी कि अरे, हम जिस भगत का नाम सुनकर, जिस भक्ति मती माता का नाम सुनकर हम दर्शनों के लिए आए हैं, और ये तो थापड़ियां थाप रही, गोबर थाप रही है, इनका दर्शन करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे। उनका अहंकार देखकर सहजोबाई कहने लगी, क्योंकि उन्होंने बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन रखे थे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन रखे थे, उनकी ओर इशारा करते हुए सहजोबाई कहने लगी, गहणो गांठो तन की शोभा। ये जो गहना गांठा पहन रखा है, ये आभूषण पहन रखे, तो तन की शोभा है, शरीर की शोभा है। यो काया काचो भांडो, ये शरीर तो कच्चे बर्तन के समान, जैसे कुमार के घर अगर कच्चा बर्तन होगा तो बूंद पड़े गल जाना, एक पानी की बूंद पड़ते ही वो गल जाता है, फूट जाता है। ये काया भी काचा भांडे की तरह, कच्चे बर्तन की तरह है। दादू काया कारवी मोई भरोसा नाई, इस काया का कोई भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं, अगले क्षण पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए ये काया काचो भांडो, गहणो गांठो तन की शोभा, काया काचो भांडो, राम भजन बिना कुतियां होसी, भजन करो ये रांडो। कैसा शब्द कहा उन्होंने कि राम भजन करो, राम भजन के बिना कुतियां बनोगी या गद्दी बनोगी, और जब कुतिया बन जाओगे, गद्दी बनोगी, तो कौवा न गद्दी के पीठ में चोंच मारता है और गद्दी चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं ताड़ने वाला, कोई पुण्य भी नहीं किया जो उसके ऊपर कोई तप्पड़ डाल दे, कोई कपड़ा डाल दे। इसलिए सज्जनों, विचार कीजिए, ये मनुष्य जन्म परमात्मा के भजन के लिए मिला। पायो है मानुष देह ओसर बन्यो है आई, ऐसी देह बार बार कहूँ कहाँ पाइये, भूलत है बावरे तू अब के सयानो होई, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समझ विचार कर ठगन को संग त्याग, ठगाबाजी दे कहूँ मन न डुलाइए, सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन कर हरि में समाइए। परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, ऐसा अमूल्य मनुष्य जन्म
संतों का समागम मिल रहा है, ऐसा अवसर आपा पर सब दूर कर, राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग। ये अवसर मिल रहा है सत्संग का। तो इस सत्संग में आकर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है। आइए संतों की महिमा में। बोल सतगुरुदेव की। पूज सतगुरु आविया जी मारे। ओ सतगुरु आविया जी मारे, दिन घड़ी दिन गा तुम्हारा गुरु जी न शरणा में। वो मन गीता बड़ो ज्ञानी दिखायो जी, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी, बिन गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। असंग युगारो सुत मार जीवेणोरा, असंग जुगासो सुत मार जीवेणोरा। माने सती गुरु याने जगायो जी, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी, बिन गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। अरे आऊं नहीं जाऊं जग में, मरू नहीं जन्मू जी। आऊं नहीं जाऊं जग में, मरू नहीं जन्मू जी। मने अमरापुर रो मार्गियो बतायो जी, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी, बिन गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। अरे घुट में कबीलो मारो सब जगह झूठो जी। अरे घुट में कबीलो मारो सब जगह झूठो जी। माने सतगुरु जी यार समझायो जी, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी, बिन गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी।
गोरखनाथ गुरु पूरा मिलिया जी। अरे देवीनाथ गुरु पूरा मिलिया जी। हे राजा मान सिंह यश गायो जी, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। जिन गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। अरे प्रेम प्यालो पायो पायो, प्रेम प्यालो पायो। प्रेम प्यालो पायो पायो, प्रेम प्यालो पायो। हे माने कर मन बार पिलायो जी, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। जिन गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। जिन गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। बोले सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। साधु दयाल महाराज की। सतगुरु सा माने प्रेम प्यालो पायो, करी मनवार पिलायो। सदगुरु हमें ज्ञान के प्याले पिलाते हैं, अमृत के प्याले। लेकिन दादू जी महाराज का कहाँ अवतार हुआ, कहाँ उन्होंने भजन तपस्या की, कैसे कैसे भगवान ने दर्शन दिए। तो दादू जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 सनकादिक, सनक, सनानंद, सनातन, संत कुमार, चारों 5 वर्ष के रहते हैं और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में घूमते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बढ़ो बढ़ो बढ़ो। भजन करे तो बढ़ता है, ध्यान साधना करते हैं तो बढ़ता है। कोई नींद निकालता है प्रातःकाल तो नींद भी बहुत ज्यादा आती है सुबह। तो इसलिए भगवान का भजन प्रातःकाल उठकर करना चाहिए जल्दी। सनक जी के अवतार दादू जी महाराज, एक अहमदाबाद में एक लोधीराम ब्राह्मण थे। कौन थे? लोधीराम ब्राह्मण। उनके 55 साल की अवस्था में उनके संतान नहीं थी। बड़े दुखी थे संतान के अभाव में। साधु ब्राह्मणों को जिमाते, संत ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते, लेकिन 55 साल तक कोई संतान नहीं। एक दिन शिव जी की पूजा करके और आ रहे थे, रास्ते में एक संत का दर्शन हो गया। देखो संत क्या दे देते हैं, अचानक संत मिल जाते हैं। साधु आता देखिए दीजिए शीश नवाई, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, परमात्मा मिल जाता। और संत को प्रणाम किया। किसने किया? लोधीराम ब्राह्मण ने। संत ने आशीर्वाद दिया कि आनंद में रहो। बोले महाराज आनंद कहाँ है? बोले क्या कारण है, आनंद क्यों नहीं है? बोले महाराज संतान नहीं है, संपत्ति खूब है लेकिन संतान नहीं है। संत ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें प्रातःकाल नदी में एक कमल के फूल में एक छोटा सा शिशु बालक तैरता हुआ मिलेगा, उसी को लाकर अपना पोष्य पुत्र बना लो। जाओ, प्रातःकाल तुम्हें बालक मिलेगा। आशीर्वाद मिल गया। संत देखो संत क्या आशीर्वाद दे सकते। राम कृपा से दुर्लभ नाई, जो इच्छा मनवाई, राम कृपा से दुर्लभ नाई। अगर जो सच्चे मन से संतों की सेवा करते हैं, संतों का भजन करते हैं, संतों का सत्संग करते हैं, संतों के बात को मानते हैं, तो संत क्या दे दे, एक चुट्टी में क्या दे दे कोई पता नहीं। तो संत के आशीर्वाद से प्रातःकाल, और लोधीराम जी नागर ब्राह्मण थे, अहमदाबाद में साबरमती नदी में
प्रातःकाल स्नान करने गए। एक कमल का फूल तैरता हुआ आया, उसमें एक छोटा सा बालक, शिशु बालक रो रहा था। उसी बालक को उठाकर लोधी राम जी अपने घर ले आए। आकाशवाणी हुई कि ये दिव्य बालक अनेक जीवों का कल्याण करेगा। संत तो परमार्थ के लिए आते हैं। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। और दादू जी महाराज एक छोटे से बालक के रूप में नदी में मिले। घर लाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी के आंचल में दूध आ गया, पालन पोषण होने लगा। कुछ बड़े हुए तो गुरु आश्रम में भेजा। दादू जी महाराज को तो सब ज्ञान था। गुरु अचंभित हो गए। गुरु कहने लगे कि मैं इनको क्या पढ़ाऊं, ये तो स्वयं ही पढ़े हुए हैं। और दादू जी महाराज 7 वर्ष की अवस्था में विद्यालय से घर आ रहे थे, उसी समय भगवान ने दर्शन दिए। 11 साल की अवस्था में कांकरिया तालाब जो अहमदाबाद में है, पहले कांकरिया चौपाटी बोलते थे, अब उस जो कांकरिया चौपाटी है कांकरिया तालाब बोलते हैं। वहीं भगवान ने सायंकाल 4 बजे के समय दर्शन दिए, भादवा सुदी 8 को। बालपने दर्शन दियो भगवत बूढ़न होई, नगर अहमदाबाद में दादू बस तू मोई। गुरु मिलते तो क्या करते हैं, गुरु सिर पे हाथ धरा। जो ही दादू जी ने प्रणाम किया, देखो प्रणाम करने से पाप मिट जाते हैं, दंडवत करने से काल का दंड मिट जाता है। परिक्रमा लगाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, बालाजी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में परिक्रमा लगाने से पाप मिट जाता है। और लंबे होकर लेटकर जमीन पर लंबे हाथ करके और प्रणाम करते हैं तो हमारे पाप मिट जाते हैं। संतों को, परमात्मा को प्रणाम करने से। और दादू जी महाराज ने प्रणाम किया और भगवान ने उनके संत एक यानी परमात्मा स्वयं संत के रूप में आकर दादू जी महाराज को दर्शन दिया, गुरु रूप में आकर। बूढ़ा आप अलेख सकल जिन सृष्टि उपाई, बूढ़े बिटल होई नामा की रोटी खाई। वो बुढ़ जो बुढ़ल भगवान कौन थे, एक वृद्ध संत के रूप में दर्शन दिया। लोग कहते हैं कि वो बुढ़ल भगवान कौन थे, बोले वो परमात्मा ही थे। जिस भगवान ने ये सारी सृष्टि उत्पन्न की, वही परमात्मा दादू जी को गुरु रूप में आकर संत के रूप में दर्शन दी। अरे जिस बुढ़न भगवान ने नामदेव की रोटी खाई, एक बार नामदेव जी भगवान के लिए भोजन बनाया, भोजन बनाकर थाल को चौकी पर रख दिया और चौकी पर रखकर चौपड़ने के लिए घी की गिलोड़ी लेने के लिए रसोई में गए। जो ही रसोई में गए, इधर पीछे से एक कुत्ता आया, स्वान, और रोटी को उठाकर चल दिया। नामदेव जी घी की गिलोड़ी लेकर आए और कहने लगे कि अरे भगवान ठहरो, भगवान ठहरो, लुकी कैसे खाओगे, सूखी कैसे खाओगे, घी तो चौपड़ने दो, तो घी तो लगाने दो। लेकिन कुत्ता सोचता है कि नामदेव जी मेरे को मारने दौड़ रहे हैं, और नामदेव जी भगवान समझकर, कुत्ते में भी भगवान को देखने वाले कोई संत ही देख सकता है। जिसकी दृष्टि आत्म दृष्टि हो, ब्रह्म दृष्टि हो, वो सर्वत्र परमात्मा को देख सकते हैं। हम तो आंखों से देखेंगे तो क्या देखेंगे, काला गोरा देखेंगे, कोई स्त्री पुरुष देखेंगे, कोई रंग रूप देखेंगे, कोई गाय भैंस घोड़ा वनस्पति देखेंगे। चरम दृष्टि देखे नाना वर्ण अनेक। हम अगर इन चमड़े के नेत्रों से देखेंगे तो अनेक वर्ण रूप रूपाए देखेंगे, लेकिन आत्म दृष्टि देके सकल आत्मा एक। अगर आत्म दृष्टि से देखेंगे तो सब में मेरा परमात्मा है, मेरा सांवरिया है, मेरा ठाकुर है। और नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे 3 कोस तक भागे कि भगवान ठहरो, भगवान ठहरो, चौपड़ने दो। और नामदेव जी के भागते भागते भगवान ने देखा कि नामदेव जी पसीने पसीने हो गए, आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार वो परमात्मा ऐसा है। अगर भगत में पसीना भी आ गया, भगत को थोड़ा दुख भी होने लगा, कष्ट होने लगा, तो भगवान से नहीं रहा गया और उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्तोर भगवान की।
जब कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए तो नामदेव जी दर्शन करके गदगद हो गए। अरे बोले आप? बोले हाँ। बोले अरे नामदेव तुम कुत्ते में भी मेरे को देखता है? बोले आप तो सब जगह हो, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, वृक्षों में, गाय में, हाथी में, सब में आप ही हो। तो वो भगवान दादू जी महाराज को दर्शन दिए जो नामा की रोटी खाई। बालद द्वार कबीर, अरे कबीर महाराज के घर बालद लेके आए 6-6 बार। ब्रदानंद लायो बिनी बायो बीज धना को खेत निपायो। कबीर महाराज के घर किसी ने निमंत्रण दे दिया। कबीर जी के घर साधु ब्राह्मण लोटा ले लेके आ गए कि जीवना कहाँ जिमाओगे? बोले कौन जिमाएगा? अरे बोले निमंत्रण दिया। बोले ठहरो। और वो पीछे से निकल गए, गंगा की झाड़ियों में जाकर छिप गए। भगवान कबीर का रूप बनाकर आगे बालद लेके आए जिसमें खांड खोपरा गिरी छुआरा आप बालद लायो रे। कबीर कहीं थारो काको लागे जाकर बालद लायो रे। नरसिंह जी ने गाया, 6 बार बालद लेके आए। क्यों लाए भाई? कबीर क्या तेरा काका लगता है? लेकिन वास्तव में भगत के आगे पीछे संग रहे परमात्मा साथ रहता है भगत के सुख दुख में। बिनी बायो बीज धना को खेत निपजायो। धना भगत नाज लेकर आषाढ़ का महीना खेत में बीज बोने जा रहा था। रास्ते में संत मिल गए। संतों को देखा, संत मंडली को, संतों को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज भोजन प्रसाद? अरे बोले भोजन प्रसाद तो भगवान देगा, जहां ईश्वर इच्छा होगी वहां मिलेगा, वहां भोजन प्रसाद करेंगे। धन्ना भगत ने सोचा कि ये संत तो भूखे हैं, संतों को भोजन तो कराना है, लेकिन ये नाज, ये बीज जो है मैं बोने जा रहा हूं, लेकिन कोई भी विचार नहीं किया और संतों को वो नाज दे दिया कि संत भगवान आप इसका भोजन बनाइए और आप आइए। संत तो उसको उबाल कर अपन गुगरी बनाते हैं, इस प्रकार बनाकर नमक डालकर खा लिया, भगवान के भोग लगाया, पा लिया। अब धन्ना भगत को उदास देखा। संत बड़े परमार्थी। संतों ने कहा कि अरे धना, तू संतों को जिमाकर बड़ा उदास कैसे लग रहा? प्रसन्न होना चाहिए। बोले महाराज बीज तो मैं लाया था बोने के लिए और बीज तो प्रसाद हो गया, अब मैं खेत में क्या बोऊंगा? अरे बोले चिंता मत कर, ये ले तुम्बे के बीज। संतों को तुम्बे के बीज दे दिए संतों ने और नाम वो धना भगत बीज लेकर खेत में जाकर बो दिया। अब जब खेत में बेलड़े फैलने लगे, लोगों के तो अच्छा नाज फसल हुई और उनके बीज, जैसा बीज वैसा ही फल, तुम्बे के बेलड़े फैलने लगे। अरे बोले ये तुम्बे के बेलड़े तुम्बों के जाता है, इसलिए तुम्बे के बेलड़े फैल रहे हैं नामदेव के, धन्ना भगत के। और जब तुम्बे लगने लगे तो और ज्यादा हंसी करने लगे कि अरे तुम्बे के तो तुम्बे ही लगेंगे। कहते हैं कि धना भगत बड़ा प्रसन्न हुआ कि संत, जो संतों का प्रसाद मिला, संतों की कृपा हुई और संतों ने कृपा करी, हमें बीज, तुम्बे का बीज दिया, तुम्बे लगे हैं, तो संतों का प्रसाद हमारे लिए तो बहुमूल्य है, अमोल है, मूल्य है। और संतों ने जो बीज दिया उसी के तुम्बे लगे। लोगों के खेत में तो थोड़ा थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब तुम्बों को फोड़ा गया तो उसमें से अनेक तरह का 7 प्रकार का नाज पैदा हुआ। संतों के दरबार में काहे की कमी? जाके राम धनी, अरे संतों के दरबार में कोई कमी नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ देत घनी। संतों के आगे तो बादशाही क्या चीज है। धना भगत के भगवान तेरी अजब निराली माया रे, जाट के बन गयो हाली रे। हेलो, जाट के बन गयो हाली रे, अजब निराली थारी माया रे। तो धना भगत के भगवान प्रतिदिन भोग लगाते, भोजन करते। भगवान कहने लगे कि महाराज धना तेरी रोटी खाते हैं, तेरे घर का अनाज खाते हैं,
तो हमें भी कोई काम बताओ, बिना काम किए हम नहीं खाएंगे। भगवान उसके हाड़ी बन गए, अजब निराली तेरी माया रे, बन गए जाट घर हाड़ी रे। तो भगवान ऐसे जाट के घर हाड़ी बन गए, और भगवान उसके बैल चराते हैं, गाय भैंस चराते हैं। रात्रि में चोर आते हैं तो पहरा देते हैं। चोर भी चक्कर खा जाते हैं कि क्या करें, चक्कर खावे वापस चले जाओ। तो जिस धन्ना की रोटी खाई, धन्ना का खेत निभ जाया, उस भगवान ने दादू जी को दर्शन दिया, वही संत थे। निकला एक मिनट। बड़े भाग से संतों का दर्शन होता है, दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करिबा कठिन है, दुर्लभ परस अलेख। हमारे बड़े गुरु भाई यहाँ दादू द्वारे के मैन श्री गणपत दास जी महाराज, जो यहाँ वर्षों से विराजते हैं। बिलिया में भी इनका आश्रम है, मारवाड़ में भी आश्रम है। गाड़ी पे लिखा रखा चारों तरफ, चार चार आश्रम। तो अब यहाँ ये बच्चे कह रहे थे हमारे गुरु महाराज यहाँ ठहरते ही नहीं, अब ठहरेंगे कहाँ। तो इनके तो फिर गाड़ी और आ गई, पंख आ गए। तो हमारे बड़े गुरु भाई गणपत दास जी महाराज बहुत सत्संग, कथा कीर्तन जगह जगह कराते रहते हैं। ऐसे संतों के लिए एक बार ताली बजाकर स्वागत करें, और ऐसे कार्यक्रम सदा ही कराते रहें। और हमारा भी हो भाग्य, इनकी कृपा हो गई, हमको भी कथा करने का एक अवसर मिला। हमारे बड़े गुरु भाई श्री सुखराम दास जी महाराज सरदार नगर से पधारे, इनके लिए भी एक बार ताली बजाकर स्वागत करें संतों का। और हमारे छोटे गुरु भाई श्री परमानंद दास जी महाराज, ये भी भागवत कथा करते हैं, दादुवाणी भक्तमाल, बहुत सुंदर कथा करते हैं। इनके लिए भी स्वागत के लिए एक बार ताली बजाकर जोरदार। संतों की कथा में संत पधारते हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। आइए, जो धना भगत की कथा कह रहे थे, धना के भगवान क्या क्या करते थे, कैसी अजब निराली तेरी माया रे। हाँ जी, अरे कौन जाने या माया श्यामरी, अरे कौन जाने या माया श्यामरी, अजब निराली रे। अरे त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हारी रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हारी रे। बन गयो हारी, बन गयो हारी, बन गयो हारी, बन गयो हारी, बन गयो हारी रे। अरे त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हारी रे। अरे त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हारी रे। चमकड़ो काढ़ो दो छाड़ी दो नारा रे। पूरी बेस चमकड़ो काढ़ो दो छाड़ी दो नारा रे। बिना बाढ़ तो खेती जाट को, बिना बाढ़ को खेती जाट के बांधे न्यारा नारा रे। चोर आवे जद चक्र लगावे,
चोर आवे जद चक्र लगावे देवे गाली रे। अरे त्रिलोकी रो नाथ जादगर बन गयो हाली रे। अरे त्रिलोकी रो नाथ जादगर बन गयो हाली रे। मोटी बाजरी रोटी पवा ऊपर की को सकरो रे। मोटी बाजरी रोटी पवा ऊपर की को लचको रे। पालक री तरकारी राना उर्मुड़ी रो मटको रे। साजरा बड़ी रो करे कलेवो, साजरा बड़ी रो करे कलेवो भर भर थाली रे। त्रिलोकी रो नाथ जादगर बन गयो हाली रे। अरे त्रिलोकी रो नाथ जादगर बन गयो हाली रे। जाट जाटनी निर्बे सूता सूता छोरा छोरी रे। जाट जाटनी निर्बे सूता सूता छोरा छोरी रे। शाम दड़ी पोहारे ऊपर किड़विधि खोवे चोरी रे। चोर आवे जद हूबो देखे, चोर आवे जद हूबो देखे जावे खाली रे। हर त्रिलोकी रो नाथ जादगर बन गयो हाली रे। हर त्रिलोकी रो नाथ जादगर बन गयो हाली रे। अरे बन गयो हाली रे। अरे बन गयो हाली रे। बोले त्रिलोकी नाथ भगवान की, दादू दयाल महाराज की। कुण जाने या श्याम तारी अजब निराली माया रे। अरे यो त्रिलोकी रो नाथ जाट घर बन गयो हाली रे। जाट जाटनी निर्भय सूता, देखो कितनी बड़ी बात। धन्ना भगत जाट और जाटनी निर्भय आनंद से सो रहे, क्योंकि जब श्याम रुखाड़ो रे भगवान जिसका रक्षक जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जे जग बेरी होई। जिसका रक्षक परमात्मा, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। अरे जिनकी रक्षा परमात्मा करे तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चोर आवे तो चक्कर खावे, श्याम उबो ही दिखे रे, भगवान पैरा देते हुए दिखते हैं तो चक्कर खा के वापस चले जाते। और इस प्रकार भगवान कई वर्षों तक धना भगत के हाड़ी का काम किया। उसी भगवान ने दादू जी महाराज को दर्शन दिया। धना को खेत ने पायो, 3 लोक ब्रह्मांड रच बिन थंबा मंदिर जिनकी हो। बूढ़ो ही वपुधार छिपे का व्रत छुड़ाया। नामदेव जी जब थोड़े बड़े हो गए थे, वृद्ध अवस्था आ गई, भगवान कहने लगे कि अरे नामदेव जी, जब मैं तुम्हें दर्शन दे दिया और जब तुम बुलाए जब मैं आ जाता हूं,
फिर तुम ये व्रत किस लिए करते हो? व्रत, तीर्थ व्रत हम भगवान के लिए करते हैं। जब तक पूजा पाठ किसके लिए करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। और जब भगवान ही मिल गए, भगवान साक्षात दर्शन देते हैं नामदेव जी को, तो नामदेव जी को कहने लगे कि नामदेव, ये एकादशी का जो व्रत करते हो, अब तुम्हारा शरीर वृद्ध हो गया है, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब व्रत करने में भी बड़ी तकलीफ होती है, तो अब आप ये व्रत मत कीजिए। नामदेव जी ने नहीं छोड़ा। एक दो बार भगवान ने कहा, लेकिन भगवान के कहने पर भी नामदेव जी ने कहा कि प्रभु, जब तक शरीर है तब तक कर रहे हैं, नहीं छोड़ा। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए नामदेव जी के पास, और नामदेव जी भजन कर रहे थे। प्रातः काल आए बूढ़े ब्राह्मण, बच्चों तुम बड़ी बड़ी बच्चे बातें कर रही है, फिर बच्चों को क्या समझाओगे? बच्चों को प्रेम से ये जो बातें करें उनको चुप कराओ, बातें मत करो। नामदेव जी की कथा आ रही है। नामदेव जी के नाना जी का क्या नाम था? ठीक है, जब तो ध्यान है थोड़ा। अच्छा, दादू जी महाराज के जो पिताजी थे, जिनको दादू जी महाराज मिले थे, उनका क्या नाम था? लोधीराम ब्राह्मण। और आपके गुरुजी का क्या नाम? गणपतदास जी महाराज। जानते हो कौन से महाराज? ठीक है, चलिए। हाँ, तो आइए, नामदेव जी की कथा चल रही है कि नामदेव जी का व्रत छुड़ाने के लिए भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गया। और ब्राह्मण का रूप बनाकर आए तो ऐसा शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई, एक एक नस गिन लो, हड्डियां गिन लो, पसलियां गिन लो, ऐसा क्रश का है शरीर, कमजोर शरीर, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, पसली पसली। एक हाथ में लाठी ले रखी, शरीर पूरा कंपायमान, और शरीर जो है इतना कमजोर है, और शरीर में कंपायमान, धूसते हैं ना, किसी का हाथ धूसने लग जाता है, किसी का गर्दन धूसने लग जाती है, ऐसे उसका शरीर जो वाइब्रेट करता है। अब वो ब्राह्मण देवता कहता है कि अरे मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन दीजिए नामदेव जी। नामदेव जी ने कहा कि आज तो 11 है, 11 का व्रत कौन कौन करते हैं? नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, व्रत किया जाता है भगवान के लिए, भजनों के लिए, परमात्मा का नियम लिया जाता, भजन का नियम लिया जाता। व्रत का मतलब होता नियम। तो नामदेव जी के सामने आकर कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन दीजिए। बोले आज एकादशी है, 11 है, आज भोजन नहीं मिलेगा, आज तो भोजन बनाते ही नहीं। और नामदेव जी ने उसको भोजन नहीं कराया। ब्राह्मण पुकारते पुकारते दोपहर हो गई, तीसरा पहर हो गया। अब बोला कि अगर आपने भोजन नहीं दिया तो मेरे हाथ से लाठी छूट जाएगी और मैं गिर जाऊंगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। 3 दिन से भूखा हूं। लेकिन नामदेव जी ने भोजन नहीं दिया। बोले आज तो मिलेगा ही नहीं। बोले मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, भले ही निकल जाओ। इतने में तो हाथ से लाठी छूट गई, ब्राह्मण पड़ा धड़ाम से नीचे और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोग कहने लगे कि अरे बड़ा धर्मात्मा बनता, बड़ा भगत बनता है, और एक भगत को, एक ब्राह्मण को रोटी नहीं दे सका। संत तो दयालु होते हैं। अरे दया जिन्हों के दिल नहीं बहुरी कावे साध, जे मुख उनका देखे तो लागे बहु अपराध। अरे संत दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। अब ऐसा कलंक लगाया कि ये ब्रह्म हत्या तुम्हारे लगेगी, ये ब्राह्मण हत्या तुम्हारे लगेगी। नामदेव जी ने सोचा कि ये तो काम बहुत खराब हुआ, और नामदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं। नामदेव जी ने चिता बनाई और उस चिता पर उस ब्राह्मण को लिटाया। संसार में किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती है। नामदेव जी कहने लगे कि मैं तो इसके साथ सताई हो जाऊंगा। और नामदेव जी उस ब्राह्मण को गोद में लेकर बैठ गए। एक व्यक्ति को कहा कि आग लगा दो। जो ही वो आग लगाने के लिए तैयार हुआ, और भगवान जो ब्राह्मण रूप में आए थे, भगवान
खिलखिलाकर हंस पड़े, भगवान प्रकट हो गए। अरे बोले नामदेव मरता क्यों है? बोले आप मर सकते हो तो मैं क्यों नहीं मर सकता? बोले अब तो एकादशी का व्रत छोड़ दे। बोले आपको इतना करना पड़ा एकादशी का व्रत छुड़ाने के लिए? एकादशी की बात एक बहुत बड़ी बात है। एक राजा था, राजा, और उस राज्य में इतने सुंदर फुलवाड़ी लगाई गई थी राजा ने, जहां फूलों के लिए, फूलों की खुशबू सूंघते सूंघते इंद्रलोक से एक अप्सरा उस फूलों में से फूल तोड़ने के लिए आ गई। लेकिन उस फुलवारी में बैंगनों के पौधे भी लगे हुए थे। अब बैंगनों के तो कांटे होते हैं, तो बैंगन के कांटे में उस अप्सरा का वस्त्र फंस गया। अब वो बैंगनों के कांटे में फंसने से वो वापस उड़ नहीं सकी। इतने में राजा बाग में आ गया। राजा ने कहा कि देवी तुम कौन हो? बोले मैं तो इंद्रलोक की अप्सरा हूं। और यहाँ कैसे आई? बोले मैं फूल लेने आई थी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा पा रही हूं। बोले क्यों? कि मेरा पुण्य खत्म हो गया। अब तो अगर कोई एकादशी का व्रत करता हो तो एकादशी का पुण्य मुझे दे दे। बोले एकादशी क्या होती, व्रत क्या होता, हम तो जानते ही नहीं। अरे बोले तुम्हारे राज्य में अगर कोई कल भूखा रह गया, कल एकादशी थी, 11 थी, अगर कोई भूखा रह गया तो उसका भी फल मुझे दे दो तो मैं आकाश में उड़ सकती हूँ। और एक व्यक्ति को भोजन नहीं मिला, कोई भिखारी था, भोजन नहीं मिला, तो उसका पुण्य फल उसको दिया। उसके पुण्य फल के प्रभाव से वो आकाश मार्ग में स्वर्ग लोक चली गई। तो एकादशी का इतना बड़ा फल होता है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छा, व्रत भगवान का भजन का नियम होना चाहिए। एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें भजन करें, माला फेरें, भगवान का नाम लें। ऐसा नहीं कि एकादशी का व्रत किया और एक दिन पहले ही शाम के टाइम में दबा दबा कर खा लिया कि कल एकादशी है, कल पूरे दिन भर खाएंगे नहीं, परसों खाना पड़ेगा, फिर क्या फायदा। और एकादशी का व्रत किया तो घर वाले से कहेंगे कल मेरे व्रत है, साबुदाने ले आना, थोड़े फल ले आना, आलू ले आना, थोड़ा ये ले आना, तरह तरह का फलाहार मंगा लेंगे। व्रत किया कि व्रत किया, पेट को भर लेंगे तो क्या व्रत किया। इसलिए एकादशी का व्रत करें, चाहे कोई भी व्रत करें तो उसमें नियम संयमता से रहें, भगवान का भजन करें, माला फेरें। तो कहने का मतलब है कि भगवान का भजन करना, कैसे भी तीर्थ व्रत के माध्यम से तीर्थों में जाए तो भगवान का नाम लेकर, भगवान के तीर्थों में जाए तो भगवान का नाम लेकर भजन करें। और जहां जितना अपन यहाँ दान पुण्य करते हैं उससे 1000 गुना फल ज्यादा वहां मिलता तीर्थों में दान पुण्य करने से। यहाँ भजन करते उससे 1000 गुना ज्यादा फल तीर्थ में जाकर भजन करने से मिलता है। संतों का दर्शन मिलता है, संतों का सत्संग मिलता है। तो दादू जी महाराज को दर्शन देने वाले परमात्मा एक संत के रूप में आकर दर्शन दिया। बालपने दर्शन दियो भगवत बूढ़न होई, नगर अहमदाबाद में दादू बजतू मोई। बालपने में आकर 11 वर्ष की अवस्था में दर्शन दिया था और सिर पे हाथ धरा। उसी समय दादू जी के मुखारबिंद से साखी निकली, दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, देखा गम अगाध। दादू जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो मेरे गुरुदेव अचानक और दर्शन दे दिए, अचानक मिल गए, बड़ी कृपा करी। हम गुरु को खोजते हैं, गुरु हम नहीं खोज सकते हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम गुरु को खोजेंगे। गुरु स्वयं शिष्य को खोजते खोजते आ जाते हैं। गुरु समर्थवान है, केवल हमारी जिज्ञासा हो, हमारी एक लगन लगे परमात्मा की तरफ। जैसे मीरा की लगन लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अगर परमात्मा में ऐसी लगन लग जाए, लगन लगना बहुत कठिन है। अच्छा, ब्याह कब होता है? ब्याह जब होता है कि पहले लगन भेजोगे, जब तो दूल्हा आएगा, वर आएगा, बारात लेके आएगा और ब्याह करके ले जाएगा। ऐसे ही हमारा ब्याह परमात्मा से। मीरा कहती ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर परनु गोपाल को जो मारो छुड़लो अमर हो जाए। जब मीरा को बचपन में ही एक संत ने दर्शन दिया और मेड़ता में ही वो
ठाकुर जी की सेवा करता था। मीरा को बड़ी रुचि लगी। मीरा ने कहा कि ये ठाकुर जी तो मुझे दे जाओ। भगवान ही कोई संत के रूप में आए होंगे और ठाकुर जी दे गए। मीरा का विवाह भोजराज के साथ चित्तौड़ में हुआ। तो जब फेरे फिरने लगी तो फेरे तो पति के साथ फिर रही है, लेकिन साड़ी के अंदर अपने शालिग्राम जी को घुमा रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे पति तो गिरधर गोपाल जाके मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर परनु गोपाल को जो मारो चुड़लो अमर हो जाए। अरे सांसारिक पति का क्या भरोसा, पत्नी पहले मर जाए पति पहले मर जाए कोई पता नहीं। मैं तो ऐसे वर का वर्ण किया है परमात्मा का जो सदा सुहागन रहे, सदा सुहाग रहे, मेरा चुड़ला अमर हो जाए। गोपाल का वर्ण किया, गोविंद का वर्ण किया। और जिसने परमात्मा का वर्ण कर लिया, दादू जी महाराज ने भी उसी परमात्मा का वर्ण किया। दादू जी महाराज के सिर पर उन्होंने हाथ धरा भगवान ने। जो ही हाथ धरा तो दादू जी महाराज में दिव्य शक्ति प्रकट हो गई। बालक खेलत देख मैदान में, वृद्ध स्वरूप हरि ने बनायो। बाल सफेद कियो तनु दीरग, बाल सुहानरु बहन सुनायो। और भयभीत तो भाग गए, संत को देखकर और बच्चे तो भाग गए, लेकिन दादू जी महाराज पास में आए, प्रणाम किया, सिर पर हाथ धरा तो दिव्य दृष्टि हो गई। दादू जी महाराज ने अपने चोड़ी की जेब में से एक पैसा निकाला और गुरु को अर्पण किया, भेंट किया। भगवान ने कहा कि जो पहली वस्तु मिले वही लेकर आओ। तो दादू जी महाराज अहमदाबाद में गए तो सबसे पहले पान की दुकान मिली, वहीं पान लेकर आए और भगवान को अर्पण किया। तो आधा पान भगवान ने खाया और आधा पान दादू जी महाराज को दिया, क्योंकि अमृत के प्याले पिलायो सा सतगुरु सा माने प्रेम प्यालो पायो सा। तो सतगुरु प्रेम के प्याले, ज्ञान के प्याले पिलाते हैं। जैसे दादू जी महाराज को दर्शन दिया, ऐसे भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं, जिज्ञासु जनों को दर्शन देते हैं। लेकिन ऐसी लगन होनी चाहिए, मीरा की सी लगन होनी चाहिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गुणी गाने लगी। लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गुणी गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लगन। तो गली 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 गुणे गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी